हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 424वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में, पात्रता परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो मैं बताने जा रहा हूँ ये भूतपूर्व संगीत की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं, पात्रता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं, पात्रता परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय संगीत में साधारणतः कितने सप्तकों का प्रयोग किया जाता है? भारतीय शास्त्रीय संगीत में साधारण रूप से 3 सप्तकों का प्रयोग किया जाता है, जो है मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक और तार सप्तक। मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, ये 3 मुख्य सप्तक हैं जो साधारण रूप से भारतीय संगीत में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा भी सप्तक होते हैं जो है अति मंद्र सप्तक, अति तार सप्तक, पर इनका जो प्रयोग है वो भारतीय संगीत में ना के बराबर होता है। केवल म्यूजिक देने के लिए, जैसे कि कोई राग बज रहे हों या कोई गीत बज रहे हों, तो धुनों को बजाने के लिए तार सप्तक के स्वरों का ही प्रयोग किया जाता है, पर साधारण रूप से गाने के लिए 3 सप्तकों में ही गायन किया जाता है भारतीय शास्त्रीय संगीत का। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत में 3 ताल को कहते हैं? कर्नाटक संगीत में यानी कि दक्षिण भारतीय संगीत में 3 ताल को कहते हैं आदि तालम। आदि तालम कहते हैं, आदि ताल कहते हैं कर्नाटक संगीत में 3 ताल को। तीसरा प्रश्न है, स्वरांतर जाति हेतु आवश्यक स्वर होना चाहिए? स्वरांतर जाति के लिए आवश्यक स्वर होना चाहिए 4 स्वर। 4 स्वर आवश्यक रूप से होने चाहिए स्वरांतर जाति के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, गाथिक जाति हेतु आवश्यक स्वर होना चाहिए? गाथिक जाति हेतु आवश्यक स्वर होना चाहिए 2 स्वर। 2 स्वर गाथिक जाति में होता है या होना चाहिए 2 स्वर गाथिक जाति में। अगला प्रश्न है, आर्चिक जाति हेतु आवश्यक स्वर होना चाहिए? आर्चिक जाति हेतु आवश्यक स्वर होना चाहिए 1 स्वर। 1 स्वर आर्चिक जाति में आवश्यक रूप से होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सामिक जाति हेतु आवश्यक स्वर होना चाहिए? सामिक जाति हेतु आवश्यक रूप से स्वर होना चाहिए 3 स्वर। 3 स्वर सामिक जाति हेतु, 1 स्वर आर्चिक जाति हेतु, 2 स्वर गाथिक जाति हेतु और 4 स्वर स्वरांतर जाति हेतु होना चाहिए। तो आर्चिक 1, गाथिक 2, सामिक 3, स्वरांतर 4, औड़व 5, षाड़व 6 और संपूर्ण 7। ये क्रम है स्वरों का और इनकी जातियों का। ठीक है, आर्चिक, गाथिक, सामिक, स्वरांतर, औड़व, षाड़व, संपूर्ण, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे स्वरों का प्रयोग किया जाता है इन जातियों में। इसके बाद अगला प्रश्न है, बोल बाट जो ख्याल अंग की ठुमरी है वो गाई जाती है पश्चिमी अंग में। पश्चिम भाग में, पश्चिमी अंग में, यानी कि पंजाब में बोल बाट की ठुमरी गाई जाती है। बोल बाट की जो ठुमरी होती है वो ख्याल अंग प्रधान होती है। तो बोल बाट की ठुमरी या ख्याल अंग प्रधान ठुमरी गाई जाती है पश्चिमी अंग में, जो है पंजाब। पंजाब में यानी कि पश्चिमी अंग में बोल बाट की ठुमरी, ख्याल अंग की ठुमरी गाई जाती है। अगला प्रश्न है, बोल बनाओ जो है भाव अंग की ठुमरी गाई जाती है? बोल बनाओ की ठुमरी गाई जाती है पूर्वी अंग में। पूर्वी अंग यानी कि बनारस, लखनऊ, ये सभी पूर्वी अंग में आते हैं। तो ये जो घराने हैं, बनारस, लखनऊ घराने, तो ये पूर्वी अंग में आते हैं और इनमें बोल बनाओ की ठुमरी यानी कि भाव प्रधान, भाव अंग प्रधान ठुमरी गाई जाती है और बोल बाट की ठुमरी गाई जाती है पश्चिमी अंग में, पंजाब में। इसके बाद अगला प्रश्न है, वर्णम किस हिंदुस्तानी शैली के समान है? वर्णम समान है वर्णों के। उत्तर भारत के वर्णों के समान है दक्षिण भारतीय वर्णम। ठीक है, जो है उत्तर भारतीय वर्ण है स्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी।
स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। इन 4 वर्णों के समान है दक्षिण भारतीय वर्णम शैली। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति हैं। कर्नाटक संगीत यानी कि दक्षिण भारतीय संगीत के त्रिमूर्ति हैं पुरंदर दास जी, त्यागराज जी और मुथुस्वामी दीक्षितार जी। कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति कहलाते हैं पुरंदर दास जी, त्यागराज जी और मुथुस्वामी दीक्षितार जी। ये तीनों लोग कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति यानी कि 3 मूर्तियां त्रिमूर्ति कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, छायालग रागों में मिश्रण होता है। छायालग रागों में मिश्रण होता है 2 रागों का। 2 रागों का मिश्रण होता है छायालग रागों में। अगला प्रश्न है, तानपुरे को मिलाया जाता है। तानपुरा वाद्य को मिलाया जाता है स्वर संवाद के आधार पर। स्वर संवाद के आधार पर तानपुरे को मिलाया जाता है। तानपुरे के पहले तार को मंद्र मध्यम, मंद्र पंचम के अलावा और किस स्वर से मिलाया जाता है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की है। गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की है पलुष्कर जी ने। पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी ने गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की है और किस सन में की है, कहाँ कहाँ पर की है, इसका आंसर भी आप कमेंट में जरूर बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है, पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी के शिष्य हैं। पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी के शिष्य हैं ओंकारनाथ ठाकुर जी। ओंकारनाथ ठाकुर जी शिष्य हैं पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी के। 15वां प्रश्न है, पलुष्कर जी के गुरु हैं। पलुष्कर जी के गुरु हैं बालकृष्ण बुआ ईचल करंजीकर जी। यहाँ बुआ लगा है तो ये कोई फीमेल नहीं है, ये मेल है यानी कि पुरुष हैं। पुरुष का नाम है बालकृष्ण बुआ ईचल करंजीकर जी। पहले बुआ जो शब्द है ये किसी उस्तादों, पंडितों, विद्वानों के लिए प्रयोग किया जाता था महाराष्ट्र में। तो ये महाराष्ट्र के हैं बालकृष्ण बुआ ईचल करंजीकर जी और ये गुरु हैं पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी के। और पलुष्कर जी के शिष्य कौन हैं? तो शिष्य हैं ओंकारनाथ ठाकुर जी, यानी कि दादा गुरु हुए बालकृष्ण बुआ ईचल करंजीकर जी, इनके शिष्य हुए पलुष्कर जी और पलुष्कर जी के शिष्य हुए ओंकारनाथ ठाकुर जी। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक अति आवश्यक वाद्य जो सभी संगीत समारोह में प्रयुक्त होता है। एक अति आवश्यक वाद्य जो सभी शास्त्रीय संगीत के समारोह में प्रयुक्त होता है वो है तानपुरा वाद्य। तानपुरा वाद्य का प्रयोग जो है प्रत्येक शास्त्रीय संगीत के समारोहों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा हारमोनियम और सारंगी वाद्यों का भी प्रयोग किया जाता है, पर जो मुख्य वाद्य है वो है तानपुरा वाद्य। इसके बाद अगला प्रश्न है, 2 या उससे अधिक रागों के मिश्रण अगर एक राग में हो तो उसे कहा जाता है। 2 या उससे अधिक रागों के मिश्रण यदि एक राग में हो तो ऐसे रागों को कहा जाता है संकीर्ण राग। ठीक है। 2 या उससे अधिक, 2 से अधिक रागों के मिश्रण को संकीर्ण राग कहते हैं और छायालग रागों में केवल 2 रागों का ही मिश्रण होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, शुद्ध निषाद स्वर प्रयुक्त राग है। कौन सा ऐसा राग है जिसमें केवल शुद्ध निषाद स्वर का प्रयोग किया जाता है? तो ये राग है शंकरा राग। शंकरा राग में शुद्ध निषाद स्वर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत के जनक को क्या कहा जाता है? कर्नाटक संगीत के जनक को कहा जाता है संगीत पितामह। पितामह या संगीत पितामह कहा जाता है दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत के जनक को। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत के पितामह हैं। कर्नाटक संगीत के पितामह हैं पुरंदर दास जी। पुरंदर दास जी जो हैं ये कर्नाटक संगीत के पितामह हैं और त्रिमूर्तियों में से एक हैं। ठीक है। तो पुरंदर दास जी पितामह हैं कर्नाटक संगीत यानी कि दक्षिण भारतीय संगीत के।
तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको ये प्रश्न समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करने में कोई भी कंजूसी मत करिए, ठीक है। आज ये 424वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 423 वीडियोस को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप पिछली सभी वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से सभी वीडियोस को अवश्य ही देख लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 425वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।